नमस्कार। आपके जीवन में ये 2 दिन इतने शानदार होंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। आपके जीवन में ये 2 दिन खुशियों के फूल खिलेंगे या कहें खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी आपके जीवन में। क्यों आएँगी? इसका सबूत मैं आपको देता हूँ। ज्योतिष में जब भी कोई ग्रह उदय होता है, उदय का मतलब होता है खिल जाना। यानी ग्रह जब अस्त से यानी ग्रह जब डूबा हुआ होता है, जब वो उदय हो जाता है, तब उसे उदित ग्रह माना जाता है। जैसे हर शाम को सूरज डूबता है और हर सुबह सूरज उगता है। जब सूरज उगता है तो अनेक खुशियाँ आती हैं, पौधे खिल जाते हैं, प्रकृति खिल जाती है, आपका चेहरा खिल जाता है, यानी अनेक खुशियाँ। और जब सूरज डूबता है तो अंधकार ले आता है। तो ऐसे ही अब आपकी ज़िंदगी में भी सवेरा होने वाला है। उदित, उदित का मतलब है चीज़ों का खिल जाना, शुरू हो जाना। अब बुध ग्रह उदित हो रहे हैं। बुध यानी मरकरी यानी ग्रहों में राजकुमार। बुध ग्रह अब सूर्य से दूर जा रहा है। जब ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो वो उदित हो जाता है और अपनी शक्तियों को वापस पा लेता है। सूर्य के करीब आकर ग्रह अस्त हो जाता है और उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और जब शक्तियाँ समाप्त हो जाएँ तो वो डूब गया और जब वो सूर्य से दूर जाने लगता है तो उसके पास उसकी शक्तियाँ वापस आने लगती हैं और जब किसी व्यक्ति की शक्ति उसके पास वापस आ जाए, तो फिर वो अपनी पूरी ताकत से अपने अच्छे परिणाम देता है। मजबूत मरकरी, मजबूत बुध जीवन में सुख, संतुष्टि, स्वास्थ्य, मजबूत दिमाग, अच्छी बातचीत करने का तरीका, शब्दों के नाप-तौल का तरीका, अच्छा ज्ञान ये आपको बुद्धि देता है। बुद्ध ही है जो बुद्धि है और जिसके पास बुद्धि है, उसी के पास दुनिया में सफलता है। जिसका बुद्ध अच्छा होता है, वो नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता पाते हैं और जिसका बुद्ध खराब है, वो व्यक्ति हमेशा कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े, बदनसीबी में फँसा रहता है। 27 जून 2024 की सुबह 4:22 पर बुध मिथुन राशि में ही उदित हो जाएँगे और मिथुन राशि बुध की स्वयं की राशि है। लेकिन ये शुभ समय सिर्फ 2 दिन के लिए आएगा। बुधदेव उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएँगे। तो इन 2 दिनों में आपको कौन से वो झंडे गाड़ने हैं, इन 2 दिनों में आपको क्या कुछ मिल सकता है, ये मैं आपको बताऊँगा। आप ये मत समझिए कि ये बात सिर्फ 2 दिन की है, ये समझिए इन 2 दिनों में न जाने कितने सेकंड हैं, न जाने कितने मिनट हैं, न जाने कितने घंटे हैं और यही घंटे, मिनट, सेकंड आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुध के उदित होते ही आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, कैसे आपका जैकपॉट लगेगा, कैसे आपकी खुशियाँ वापस आएँगी, कैसे आप प्रसन्न हो जाएँगे जब ग्रहों के राजकुमार बुध आप पर आशीर्वाद बरसाएँगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा क्योंकि बुध को अच्छा करने के लिए दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहिए होता है। तो अभी से ही जय माँ दुर्गा लिखते हुए अपने बुध को मजबूत कर लें। अब बात करते हैं आपकी राशि की और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी कि उदित बुध आपकी राशि को क्या सुख सुविधाएँ दे रहे हैं। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, ये 2 दिन आपके लिए थोड़े-से खराब हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध देव आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में उदित हो रहे हैं। तो आपको ये भाव रहस्यों का है, गूढ़ ज्ञान का है, लेकिन ज़्यादा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपकी थोड़ी-सी मानसिक शांति भंग हो सकती है, दोस्तों यारों से थोड़ी-सी अनबन हो सकती है, प्यार के रिश्तों में थोड़ी तकरार हो सकती है, पति-पत्नी के बीच में लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, यारी-दोस्ती में खटास हो सकती है। इसके उदित बुध उदित होने के अवसर में पेशेवर ज़िंदगी में थोड़ा-सा आप जोखिम लेने की कोशिश करेंगे, यानी कहते हैं ना जो नहीं करना है वो करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश अगर सफल हो गई तो राजा बन जाएँगे और ये कोशिश में अगर ज़रा-सी भी कमी रह गई तो बहुत नीचे गिर जाएँगे। तो सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाइएगा। नौकरी पेशा लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी कदम उठाएँ सोच समझ कर, फूँक-फूँक कर उठाएँ। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, बॉस से
बहुत अच्छे रिश्ते रखें, इन दोनों में कोई ऐसी बात ना करें, ना उनके सामने, ना उनके पीछे, कि आपको आगे जाकर एक बुरा वक़्त देखना पड़े। आप अपने मान-सम्मान की इज़्ज़त करिए और दूसरों का भी मान-सम्मान करिए। इस अवधि में यानी इन 2 दिनों में कोई भी ऐसी योजना मत बनाइए, जो आपको भी लगता है कि ये थोड़ा-सा इसमें गड़बड़ है। जहाँ पर आपको गड़बड़ लगती है, वहाँ पर पीछे हट जाइए और इन 2 दिनों को निकलने दीजिए, फिर उसके बाद करिएगा, जो भी कुछ करिएगा। आप जो भी काम करें बहुत सोच समझ कर करें, भले देरी हो जाए लेकिन जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपको रिसर्च पेट्रोल या इससे संबंधित चीज़ों में आप हैं, ज्योतिष में आप हैं, वास्तु में आप हैं, तो आपका काम अच्छा चल सकता है। कोई भी रिसर्च वाली चीज़ों में काम आपका अच्छा चल सकता है। पुलिस, सीबीआई, सीआईडी में है तो आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। आप अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और जब तक वो शक्तियाँ पूरी तरीके से बाहर ना निकल आएँ, तब तक उसका उपयोग मत करिएगा। आधी-अधूरी ताकत भी इंसान को हरा देती है। इस समय में गूढ़ ज्ञान आपको आपकी तरफ खींचेगा, थोड़ा अध्यात्म खींचेगा, थोड़ी भक्ति खींचेगी। आप सांसारिक दुनिया और कहते हैं ना सांसारिक दुनिया और अध्यात्म की दुनिया में खिंचे हुए नज़र आएँगे। आधे इधर, आधे उधर। तो यही कहा जाएगा, या तो इधर चले जाइए या तो उधर चले जाइए, बीच में त्रिशंकु की तरीके से मत अटकिए। 8वां घर, एक बात को ध्यान रखिए, बुध यहाँ पर उदित होंगे तो अगर आपको सही रास्ते मिल गए, अगर आपने सोच समझ कर सही रास्ता पकड़ लिया तो आपकी जीत है। और अगर बिना सोचे समझे गलत रास्ता पकड़ लिया तो आपकी हार भी निश्चित है। तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर आपको फैसले लेने होंगे वृश्चिक राशि वालों, जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। बहुत सोच समझ कर गाड़ी वाहन चलाना है, ज़ुबान चलानी है, हर काम चलना है, को बहुत सोच समझ कर चलाना है। खर्चे हो सकते हैं बेफालतू के, दुर्घटना भी हो सकती है। कई बार दुर्घटना सड़क पर होती है, कई बार ज़ुबान से दुर्घटना हो जाती है, आपस में ज़ुबानी तौर पे लड़ मर जाते हैं इंसान और एक बड़ा रूप ले लेती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है, ज़ुबान को कंट्रोल में रखते हुए चलना होगा। बाकी छोटी-बड़ी बीमारियाँ जैसे नसों की प्रॉब्लम, सेक्सुअल्स प्रॉब्लम्स, अ, आपके दाँत की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बहन, बेटी, बुआ, इनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं, इनसे रिश्ते अच्छे रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। देवी जी की उपासना करें, माँ दुर्गा की उपासना करें या किसी भी देवी स्वरूप की उपासना करते हुए आप इन 2 दिनों को बिताएँ। थोड़ा-सा कठिन दिन है लेकिन समझदारी से अच्छा बीत भी जाएगा। राम-नाम जपते रहिए, काम बनता चला जाएगा और अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ बढ़िया है तो बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर जन्म कुंडली खराब है, तो मैं फिर से कहूँगा सावधान। और जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। राधे-राधे। आप जहाँ खड़े हैं ना, वहीं के वहीं खड़े रह जाएँगे, लोग आगे निकल जाएँगे। जब तक आपकी कुंडली मजबूत नहीं होगी, तब तक आप सफलता नहीं पाएँगे। इस बात को लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। मेहनत करने से अगर सफलता मिलती होती, तो फिर सभी लोग सफल होते। पूजा-पाठ करने से, दिन-रात भजन गाने से, आरती करने से, मंत्र पढ़ने से अगर सफलता मिलती होती, तो फिर आपको पता ही है दुनिया में ख़ासकर भारत में लोग सबसे ज़्यादा पूजा-पाठ ही करते हैं। वो सारे लोग सफल होते हैं, सबके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होती, गाड़ियाँ खड़ी होती। पूजा-पाठ भी कर ली, मेहनत भी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहीं के वहीं हैं जहाँ पे थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण है आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का बिगड़ा होना। तो अभी भी वक़्त कहीं नहीं गया है। आप देर आए, दुरुस्त आए, फटाफट अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपकी जन्म कुंडली की जाँच करूँगा, हर एक चीज़ को देखेंगे, सही उपाय बताएँगे। क्या गलत कर रहे हैं आप? कहाँ गलत कर रहे हैं? घर पे गलत कर रहे हैं, पूजा-पाठ में गलत कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती तो आप कर रहे हैं। उस गलती का सुधार होगा, फिर आप देखेंगे कि आप भी सफलता की रेस में सबसे आगे होंगे। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अभी इसी शुभ समय में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी होगी क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं और कितना लेट होगे। आइए और अपनी किस्मत बदलिए। ये है नंबर, ये है लिंक, यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। मेरी और आपकी डायरेक्ट बात होगी, टेलीफ़ोन पे होगी, वीडियो कॉल पे होगी और यही वो वक़्त होगा जब आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप अपने जीवन का शुभारंभ करेंगे। इंतज़ार नहीं करिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आपकी अच्छी किस्मत भी आपका इंतज़ार कर रही है। राधे-राधे।